झारखंड की राजनीति लोकसभा चुनाव से पूर्व युवा चेहरा जो भाषा और खतियान के नाम पे एकजुट हुए, लगभग लोकसभा चुनाव अलग अलग निर्दलीय लोकसभा चुनाव से लड़े, लाखों में वोट आया। विधानसभा चुनाव में बहुत लोगों का राह अलग हो गया। कुछ लोगों ने जयराम की पार्टी से चुनाव लड़ा और उससे भिन्न होकर कुछ लोगों ने निर्दल चुनाव लड़ा, परंतु बहुत सारे ऐसे युवा नेता थे जिनका वोट लाखों के जगह विधानसभा में हजारों में सिमट गया, परंतु उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। संघर्ष करते करते आज वो किसी न किसी राजनीतिक दल में जो झारखंड की राजनीति से जुड़े हुए शामिल हो रहे हैं। इसी तरह कल हम लोगों ने देखा संजय जी आजसू पार्टी का दामन था, आज हम उसी के केंद्रीय कार्यालय में सीधा उन्हीं से रूबरू होते हैं कि क्यों आजसू पार्टी में वो ज्वाइन किए, जबकि झारखंड में अनेक पार्टी है, या फिर जयराम जी के साथ था या फिर खुद का पार्टी नहीं बना के क्यों आजसू पार्टी में उन्होंने शामिल हुआ। सर आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है। आजसू पार्टी में शामिल होने के कारण देखिए, जब झारखंड निर्माण का आंदोलन चल रहा था, अलग झारखंड राज्य आंदोलन, तो आपने देखा होगा कि आजसू की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और आजसू एकमात्र ऐसा संगठन था उस वक्त, हालांकि बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनी 2005 में। आजसू एकमात्र ऐसा संगठन था जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन को लेकर नौजवानों के पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा था आंदोलन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी की तारीख में जब झारखंड और झारखंडियत की बात हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये एक बड़ा विषय था कि मुझे किसके साथ जाना है, और अगर किसी के साथ नहीं जाना है तो क्या अकेले संघर्ष करना है। तो बहुत विश्लेषण करने के बाद, लोगों से मिलने जुलने के बाद ये समझ में आया कि अगर हम झारखंडी आपस में ही लड़ते रहेंगे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में, राजनीतिक महत्वाकांक्षा में, तो जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर दोहन करते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगा लास्ट में कि नहीं, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने झारखंड निर्माण में अपनी भूमिका अदा की है उसको साथ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो हाशिए पर है। तो फिर मैंने ये संघर्ष का रास्ता चुना है। सर आपने बोला आजसू झारखंड आंदोलन में, उसके पूरा नाम था ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, लेकिन सुदेश महतो जी ने उसका शॉर्ट फॉर्म आजसू का रजिस्ट्रेशन कराया, तब भी उनके पुराने लोगों में विवाद हुआ था। देखिए, राजनीति में इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन ये बात सच है कि सुदेश कुमार महतो जी झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। ये बात सच है कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बना था। ये बात सच है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बाद आजसू पार्टी बना, लेकिन इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि आजसू पार्टी ने झारखंडी मुद्दों का ही प्रतिनिधित्व किया, और आजसू पार्टी में भी वही लोग हैं जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन में थे। आपने कहा झारखंड आजसू पार्टी झारखंडियत की बात करती है, लेकिन इसी झारखंड विधानसभा में देखा गया आजसू का एक विधायक मंत्री सत्ता पक्ष में है और एक विधायक विपक्ष में। आप शायद 2014 के समय की बात कर रहे हैं, मधु कोड़ा सरकार की। अच्छा, मधु कोड़ा समय की बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में परिदृश्य हमेशा बदलते रहते हैं, परिस्थितियां पनपती रहती हैं, बदलती रहती हैं। इस तरह के कुछ वाकये हुए होंगे, लेकिन जब से मैं जुड़ा हूं तो मेरी ये अपना कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने विचारों के बुनियाद पर मैं टिका रहूं, और अगर इस तरह का कोई इतिहास रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक दुर्भाग्य क्षण रहा होगा झारखंडियों के लिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। झारखंड के जन्म लिए हुए काफी दिन हो गया। सुदेश महतो जी हेमंत सोरेन सरकार छोड़ के आजसू पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा, लेकिन आज तक खतियान के ऊपर स्थानीय नीति नहीं बनी। इस पे एक बड़ी साजिश होती है। जैसे आपने देखा होगा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति का जब ड्राफ्ट रेडी हुआ तो उसे भेजा गया गवर्नर हाउस। गवर्नर साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात को आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने शातिर हैं। मैं इंडिया फोल्डर में रहते हुए इस बात को कह रहा हूं कि गवर्नर के इशारे से उसको रिजेक्ट करा दिया गया। तो मैं इस बात को सुदेश कुमार महतो जी को साफ तौर पर कहा कि अगर झारखंडी मुद्दों का प्रतिनिधित्व हम लोगों को करना है तो हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो होशियारी कर रहे हैं उससे जो झारखंडी राजनीतिक दल होने के नाते आपको जो नुकसान हो रहा है इस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इसलिए भाजपा की होशियारी से भी बचना होगा, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ।
तो आपको लगता है कि भाजपा ने स्थानीय नीति 32 के खतियान के ऊपर लागू नहीं होने दी? वो कभी पक्ष में नहीं रहती है, वो कभी पक्ष में नहीं रहती है। मैं बहुत मुखर हूं, मैं तो कहा कि मैं सर को बोल दिया हूं, सुदेश कुमार महतो जी को, कि मैं झारखंडी मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं कि चूंकि जाजसू का जनाधार कम हो गया, भाजपा के बड़े नेता जयराम महतो से संपर्क करना चाहते हैं, उसके लिए ये नया रणनीति है, फिर नया सफूका है, नया गोल झारखंड के लोगों को देने का बात हो रहा है। नया दौर है, विचारधारा वही है। झारखंड में झारखंडियत की जो परिभाषा है वो क्या है, इस बात को पहले समझिए। झारखंड में बड़े राजनीतिक दल के तौर पर जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो झारखंडियत की परिभाषा को नहीं समझ पा रहे। जब भी ये बात कही जाती है कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए, तो लोग जो है उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। इस बात में क्या बुराई है कि जो लोग यहाँ पर पुरखों के समय से रह रहे हैं उनको यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, उनको 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कौन सी बुरी बात है, सभी राज्यों में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड की स्थानीय नीति के पूरे मसले को बिना वजह के राजनीतिक तौर पर एक कहिए कि अलग रूप दे दिया जाता है, उसको बाहरी और भीतरी के तौर पर तब्दील कर दिया जाता है, जबकि ये विषय बाहरी और भीतरी से परे है, ये नीति का मसला है। झारखंड, आप सर बोलना चाहते हैं कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जो तेवर था संजय महतो के आजसू में शामिल होने के बाद वही तेवर फिर अपनाया जाएगा? झारखंडियत का तेवर तो रहेगा, आंसू बदले हुए आपको पूरे स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। आंसू आपको पूरे झारखंड के अंदर लड़ता हुआ दिखाई देगा, आंसू सड़कों पर दिखाई देगा, आंसू मुख्य विपक्ष के तौर पर आपको दिखाई देगा। इस बात को मैं आपको स्पष्ट करना। संजय महतो जी बेबाक अपनी बातों को रखे, पार्टी लाइन में रखे, पार्टी लाइन से हट के भी रखे और खुल के भारतीय जनता पार्टी के बोले कि जो राष्ट्रीय राजनीति करने वाले दल है वो झारखंड में झारखंड के स्थानीय नीति अर्थात 1932 आधारित खतियान शामिल 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू हो इसके पक्ष में नहीं रहती है। आज 1932 आधारित खतियान नीति लागू करने के लिए मुखर होकर सड़कों पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी।